भारतीय वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA की खरीद को लेकर चल रही बहस दरअसल भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता, रणनीतिक स्वायत्तता और भविष्य की युद्ध तैयारियों से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। और इसी बहस के केंद्र में राफेल फाइटर जेट, उसका सोर्स कोड और उस पर भारतीय स्वदेशी हथियारों के एकीकरण की शर्तें हैं। हाल के दिनों में यह आशंका जताई जा रही थी कि फ्रांस के साथ होने वाली लगभग 36 अरब डॉलर की संभावित डील में कहीं भारत को वही स्थिति न झेलनी पड़े जो उसे पहले कई विदेशी प्लेटफॉर्म के साथ झेलनी पड़ी थी, जहां विमान तो खरीदे गए लेकिन उनके भीतर के डिजिटल दिमाग यानी सोर्स कोड तक पूरी पहुंच नहीं मिल सके। इसी वजह से हर छोटे बड़े अपग्रेड, हथियारों के इंटीग्रेशन या सिस्टम बदलाव के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बनी रही। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो तस्वीर सामने आई है उसने इस बहस को एक नई दिशा दी है और यह भी साफ कर दिया है कि इस बार भारतीय वायुसेना किसी भी कीमत पर सोर्स कोड और स्वदेशी हथियारों के इस्तेमाल से समझौता करने के मूड में नहीं है। दरअसल राफेल पहले से ही भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा है और 36 राफेल विमानों की पहली खेप ने अपनी क्षमताओं से यह साबित भी किया है कि यह विमान आधुनिक हवाई युद्ध की जरूरतों पर काफी हद तक खरा उतरा है। लंबी दूरी की मारक क्षमता, अत्याधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मल्टी रोल क्षमताओं के चलते राफेल को भारत की बदलती सुरक्षा चुनौतियों के लिहाज से एक मजबूत प्लेटफॉर्म माना जाता है। लेकिन 36 विमानों की संख्या भारत जैसे बड़े और 2 मोर्चों पर संभावित संघर्ष झेलने वाले देश के लिए पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि 114 नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत सामने आई ताकि वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या को मजबूत किया जा सके और गिरती हुई फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या को फिर से संतुलन में लाया जा सके। भारतीय वायुसेना की यह जरूरत केवल संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गुणवत्ता, तकनीकी नियंत्रण और भविष्य की लचीलापन क्षमता से भी जुड़ी हुई है। आज का युद्ध केवल पायलट और विमान की ताकत से नहीं लड़ा जाता, बल्कि डेटा, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और हथियार प्रणालियों के आपसी तालमेल से लड़ा जाता है। ऐसे में किसी भी आधुनिक फाइटर जेट का सोर्स कोड उस विमान की आत्मा की तरह होता है। सोर्स कोड के बिना आप विमान के एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन, हथियार नियंत्रण प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट में मनचाहे बदलाव नहीं कर सकते। अगर किसी के पास सोर्स कोड नहीं है तो वह उस विमान को पूरी तरह अपनी रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से ढाल नहीं सकता। यही कारण है कि राफेल MRFA की डील में सोर्स कोड ट्रांसफर का मुद्दा इतना अहम बन गया। रक्षा विशेषज्ञ लगातार यह चेतावनी दे रहे थे कि अगर भारत ने इस बार भी बिना सोर्स कोड के कोई बड़ा सौदा किया तो आने वाले दशकों में यह फैसला भारी पड़ सकता है। भविष्य में जैसे जैसे स्वदेशी हथियार प्रणालियां विकसित होंगी, उन्हें विदेशी प्लेटफॉर्म पर जोड़ना और भी मुश्किल होता जाएगा अगर सॉफ्टवेयर स्तर पर पूरी आजादी न हो। यही चिंता फ्रांस के साथ चल रही बातचीत में सामने आई और अब जो संकेत मिले हैं वे ये बताते हैं कि भारतीय पक्ष ने 114 MRFA की खरीद को लेकर बातचीत में यह साफ हो चुका है कि कंपनी को सोर्स कोड का ट्रांसफर करना ही होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हथियार बनाने वाली कंपनियां और देश अपने सोर्स कोड को साझा करने से बचते हैं। इसके पीछे सुरक्षा, बौद्धिक संपदा और तकनीकी बढ़त जैसे कई कारण होते हैं। लेकिन भारत का तर्क साफ है कि अगर उसे इतने बड़े पैमाने पर निवेश करना है तो उसे केवल एक उड़ने वाला प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि उस प्लेटफॉर्म पर पूर्ण नियंत्रण भी चाहिए। इस सौदे में एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है स्वदेशी हथियारों का एकीकरण। भारत पिछले एक दशक में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ा है। आकाश मिसाइल, अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और कई अन्य स्वदेशी प्रणालियां आज या तो सेवा में है या अंतिम चरण में है। ऐसे में अगर कोई विदेशी फाइटर जेट इन हथियारों को अपने सिस्टम में सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाता तो वह भारत की रणनीतिक जरूरत के लिहाज से अधूरा साबित होता है। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर भी कोई समझौता नहीं होगा कि जरूरत पड़ने पर राफेल में स्वदेशी हथियारों को जोड़ा जा सके। यह भी साफ किया गया है कि केवल हथियार ही नहीं, बल्कि दूसरे विमानों और प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टिविटी भी अनिवार्य होगी। आधुनिक युद्ध में नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस की भूमिका बेहद अहम हो चुकी है। अलग अलग कंपनियों और देशों के विमानों, ड्रोन, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों के बीच डेटा का निर्बाध प्रवाह आज युद्ध जीतने या हारने का फैसला कर सकता है। ऐसे में अगर कोई फाइटर जेट केवल अपने ही इकोसिस्टम तक सीमित रहता है तो वह सामूहिक युद्ध क्षमता को कमजोर कर देता है। भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि चाहे दूसरा विमान किसी और कंपनी का ही क्यों ना हो, राफेल को उससे जुड़ने में सक्षम होना ही चाहिए।